नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आम आदमी पार्टी में भगदड़ शुरू हो गई है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है। बड़े बड़े दिग्गजों के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि नेता छोटे मोटे छोड़िए, मंत्री तक अब पार्टी में नहीं बने रहना चाहते हैं और वो बाहर जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बात इस पर करेंगे कि आखिर अब इस पार्टी का क्या होगा। लेकिन उन सब से पहले बात संजय सिंह की करेंगे, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक दावा करती रही कि साहब, हमको भाजपा के लोग तोड़ना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों को इतना ऑफर हुआ, उतना ऑफर हुआ। ये बात अभी पीछे आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि उन्हीं को बुला लिया गया था, यानी कोई मिलने आया था, उनके बड़े करीबी से संदेश भिजवाया गया। उसके पहले आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि उनके कुछ विधायकों को, तकरीबन 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनको 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया है। फिर इसी तरह ऋतुराज झा ने भी जो है विधानसभा में ये कहा कि उनसे संपर्क करने की कोशिश हुई। इस तरह का आरोप भाजपा पर लगता रहा और भाजपा ये कहती रही कि आप हमको सबूत दो। और इसी बाबत अभी लीगल नोटिस भी गया आतिशी मारलेना को, और उधर से चुनाव आयोग ने भी नोटिस भेजा आतिशी मारलेना को कि जरा बताइए वो कौन लोग थे जिन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की। दूसरी तरफ दिल्ली क्राइम ब्रांच भी पीछे गई थी आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल के यहाँ। आपको ध्यान होगा कि ये आप जरा बताइए कौन वो है जिसको 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर हुआ और किसने किया, ये सारी डिटेल दीजिए। और वो डिटेल अभी तक सामने आई नहीं। तब ये कहा जा रहा था कि देखिए, ये आम आदमी पार्टी जो इस तरीके का शिगुफा छोड़ती है। अब इसी को स्वीकार कर लिया संजय सिंह ने। जी हाँ, संजय सिंह ने, और उसमें सौरभ भारद्वाज भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से हुई क्योंकि आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। तो उसमें उन्होंने कहा कि, क्या कहा उन्होंने, आम आदमी पार्टी को शंका रहती है कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको शंका रहती है। और उस शंका को वो बढ़िया परोसते हैं कि उनके विधायकों से संपर्क किया गया, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया, इस तरह का दावा करते हैं। लेकिन उन दावों की सच्चाई संजय सिंह ने खुद खोल दी तब जब ये बताने के लिए बैठे कि उनके मंत्री भाग रहे हैं पार्टी छोड़कर। जी हां, उनके जो मंत्री गए हैं उनका नाम है राजकुमार आनंद। वो मंत्री बने थे, उन्होंने अपना मंत्री पद भी छोड़ा और पार्टी भी छोड़ दी। वैसे तो ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसा गया है और उन्होंने पार्टी पर आरोप भी लगाया भ्रष्टाचार का। लेकिन बड़ी चीज है, वो गए क्यों? एक तो वजह, वैसे इसकी 2 वजह है। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी के भीतर वो खुद को, आप एक तरह से कहें कि हाशिए पर देख रहे थे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी जो जानकारी है वो अभी तो जो ईडी पर उनके यहाँ छापा वगैरह पड़ा था, उसके बाद में ईडी उनको लगातार बुलाया पूछताछ के सिलसिले में। तब पूरी पार्टी मौन धारण की हुई थी, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जिस तरह से संजय सिंह के लिए सब निकल गए थे, जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल के लिए हो हंगामा हो रहा है, उससे पहले मनीष सिसोदिया के लिए हुआ था, पार्टी किस तरह से एकदम खड़ी हो गई थी। लेकिन उस तरीके का सहयोग और समर्थन बताया जाता है कि राजकुमार आनंद को नहीं मिल रहा था जब ईडी जो है इनसे तमाम, आप ये कहें कि सवाल जवाब हो रहे थे। चूंकि ये आपको ख्याल होगा कि मुझे लग रहा है दूसरा या तीसरा सम्मन था अरविंद केजरीवाल को, और जिस दिन उनको ईडी के सामने पेश होना था उसी रोज सुबह सुबह राजकुमार आनंद के यहाँ छापा पड़ा था। और उस छापे के बाद जो तमाम एक कानूनी प्रक्रिया है, जिस तरह से एजेंसियां काम करती उस तरह से काम कर रही थी। और ये जाहिर सी बात है, राजकुमार आनंद मंत्री थे तो उनको ये आशा थी कि पार्टी उस तरीके से उनके लिए सामने निकल कर आएगी। लेकिन वैसा कुछ सहयोग उन्हें
पार्टी की तरफ से दिखा नहीं। खैर, तो एक तो ये कारण मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी जो शिकंजा कसा गया, उस शिकंजे में इस तरीके की धमाचौकड़ी पार्टी ने नहीं की, तो वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे होंगे। एक दूसरा कारण जो अभी सबसे बड़ा अब दिखाई दे रहा है वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने एक बात तो साफ कर दी कि अरविंद केजरीवाल दूध के धुले नहीं है, और ये पार्टी ही खड़ी हुई थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर। यानी ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी 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 जो टोली है, वो टोली ईमानदारी और नैतिकता के नाम पर ही आगे बढ़ रही थी। सो नैतिकता तो अब कहीं रही नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो यही चाहते हैं कि अगर वो कोर्ट में पहुंचे तो पहले उनका केस सुन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट वाला आप मामला देख ही रहे हैं कि सुबह 10:30 बजे ये हुआ कि आज ही के सुन लिया जाए, तो सीजीआई ने कह दिया नहीं सुनूंगा, सोमवार को आइएगा आप लोग, सोमवार को ही जो होगा होगा। ऐसे ही हाई कोर्ट में गए थे, आपको ध्यान होगा कि सुन लिया जाए। ये मुझे लग रहा है कि होली के आसपास की बात है, 24 मार्च को चाहते थे सुन लिया जाए। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं सुनेंगे, आप आइएगा। इतवार को गए थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 24, 25, 26, 27 मार्च को आइएगा, तब इनकी सुनवाई हुई। आपको ध्यान होगा ऐसे ही ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट गए थे जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को उठाया गया, तो ये लोग रात में ही पहुंच गए कि अभी रात में सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता है। अपना कहना यह है कि एक तो जो विशेषाधिकार वाला भाव था, उस भाव की भाव खुलकर सामने आ गया, तो नैतिकता के इस तराजू पर आम आदमी पार्टी एक दौर में खुद को तौला करती थी, वो तो औंधे मुंह गिर गया। दूसरा, भ्रष्टाचार विरोधी जो आप ये कहें कि आंदोलन रहा, उसकी ये उपज रहे, और अब उसी के घेरे में आकर ये खड़े हो गए। इस वजह से इस पार्टी की जो साख है वो अब रसातल में चली गई है। भले ही सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो, पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता और पदाधिकारी हो, वो कह रहे हो कि नहीं साहब फंसाया गया है। अब अगर फंसाया गया है तो कम से कम हाई कोर्ट तो कन्विंस होता। आपने तो ईडी की हिरासत और गिरफ्तारी को ही चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि साहब ये जो कोर्ट है ये कानून के लिहाज से चलता है। जो चीजें ईडी ने रखी हैं वो ये बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल की एक्टिव भूमिका रही किसमें, दिल्ली के शराब घोटाले में। आम आदमी पार्टी की भी भूमिका रेखांकित की दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो उसके बाद कुछ बचा है, अब कुछ बचा नहीं है। तो जब कुछ बचा नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी पार्टी के दिन अब लदने लगे। तो जब दिन लदने लगे हैं तो कोई क्यों ही आम आदमी पार्टी को ढोएगा। अभी तक क्या था, अभी तक आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा था, चेहरा है अरविंद केजरीवाल, वो ढो रहे थे सबको। लेकिन अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं। अब ये परिस्थिति आ गई है कि पार्टी ही अरविंद केजरीवाल को ढो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो उस चेहरे की वजह से जुड़े थे वो अब अपना राजनीतिक भविष्य तलाशेंगे, और दूसरा जो उपेक्षित थे वह भी अपना एक अलग रास्ता खोजेंगे। तो इस स्थिति में देखें आप तो राजकुमार आनंद ने जो इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे के दो कारण सीधे तौर पर अपने को समझ में आते हैं। एक तो ये कि ईडी जब उनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी तो इस तरह से उनको लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर उतना एक्टिव आप ये कहें कि डिफेंस नहीं किया जा रहा था उनका। एक तो ये, और दूसरा अब आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी यूएसपी थी वो खत्म हो गई। और तीसरी चीज, राजकुमार आनंद के जाने से आप एक तरह से कहें कि आम आदमी पार्टी ने कम से कम वो सच तो कबूल कर लिया जिसके लिए चुनाव आयोग ने भी नोटिस भेजा, भाजपा ने भी लीगल नोटिस भेज दिया, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी, दिल्ली पुलिस ने भी इनको जो है भेज दिया था नोटिस वगैरह की। जरा बताइए कि कौन है जो भाजपा का कौन है जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस प्रकरण ने इस रहस्य से भी पर्दा उठा दिया है। भाई संजय सिंह करें उनको शंका, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जुमलेबाजी चल रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि तोड़ने की कोशिश हो रही है।
खैर, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।